नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल मेधा बोध में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टॉप 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही खास होने वाला है। तो चलिए बिना देर के बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को खत्म करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था? तो दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को खत्म करने और शांतिपूर्ण लोकतंत्र का बदलाव के लिए नेल्सन मंडेला को सन 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नेल्सन मंडेला। अगला सवाल है, संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनकर किसने इतिहास बनाया है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कमला हैरिस। जी हाँ दोस्तों, कमला हैरिस ने संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनकर इतिहास रचा है। उन्होंने 20 जनवरी 2021 को अमेरिका की 41वीं उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कमला हैरिस। अगला क्वेश्चन है, भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, होमी जहांगीर भाभा। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक महान वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है, क्योंकि उन्होंने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा, सी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, रोहतांग दर्रा। दोस्तों, रोहतांग दर्रा जो है कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश की लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है, क्योंकि यह मनाली से लगभग 51 किलोमीटर दूर समुद्र तल से 3,978 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रोहतांग दर्रा। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में पाए जाने वाले शानदार शंकुधारी वन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में पाए जाने वाले शानदार शंकुधारी वनों को टैगा कहा जाता है, या फिर बोरियल भी उसको कुछ लोग बोलते हैं। ये वन जो है मुख्य रूप से कनाडा, साइबेरिया और अलास्का में फैला हुआ है, जो अत्यधिक ठंडी जलवायु के कारण प्रसिद्ध है। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, टेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में ताड़, नारियल, केवड़ा, अंगार निम्नलिखित में से किस वन में सामान्यतः पाए जाने वाले वृक्ष हैं? तो दोस्तों, भारत में ताड़, नारियल, केवड़ा और अंगार जैसे मुख्य रूप से जो पेड़ है वह जो है मैंग्रोव वन में या तटीय ज्वारीय वनों में पाए जाने वाले वृक्ष हैं। यह जो वृक्ष है खारे पानी, डेल्टा क्षेत्रों और तटीय दलदली मिट्टी में पनपते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मैंग्रोव वन। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर वर्ष कितनी तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य बाघों का संरक्षण और उसके प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है, क्योंकि वे लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची में है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 29 जुलाई। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक दुर्लभ प्रजाति है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जंगली एशियाई भैंस। आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थानिक प्रजाति है? तो दोस्तों, स्थानिक प्रजाति में
निकोबारी कबूतर है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा निकोबारी कबूतर, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मुख्य रूप से पाया जाता है, जो कि अभी फिलहाल जो है विलुप्त होने की कगार पर है। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए निकोबारी कबूतर। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिमालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र काईगोपा किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में स्थित है? तो दोस्तों पश्चिमी हिमालय के बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र जो है काईगोपा हिमाचल प्रदेश राज्य के लाहौल और स्पीति जिले में स्थित है। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगराज मंदिर स्थित है? तो दोस्तों लिंगराज जो मंदिर है भारत के उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है, जो भगवान शिव को समर्पित है। यह एक जो है प्राचीन और भव्य मंदिर है और कलिंग वास्तुकला का एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, श्री मणि प्रसाद का संबंध किस प्रकार के संगीत शैली से है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हिंदुस्तानी गायन संगीत शैली। डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नर्तक उदय शंकर किस नृत्य शैली के लिए जाने जाते थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नृत्य की फ्यूजन शैली। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा नृत्य की फ्यूजन शैली। अगला क्वेश्चन है, कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है? तो दोस्तों कथक जो है मुख्य रूप से उत्तर भारत का प्रमुख नृत्य शास्त्रीय नृत्य है, जिसकी जड़ें मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में मानी जाती है। यह नृत्य शैली जो है प्राचीन काल से ही उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में विशेष रूप से लखनऊ, जयपुर और बनारस के घरानों में विकसित और प्रचलित हुई। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर भारत। अगला क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम भारत के किस राज्य से संबंधित है, जिसका नाम पौराणिक दिव्य मोहिनी से लिया गया है? तो दोस्तों मोहिनीअट्टम जो है केरल राज्य का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें मोहिनी का अर्थ है भगवान विष्णु का स्त्री अवतार और अट्टम का अर्थ है नृत्य, जो शाल्य शैली में महिलाओं द्वारा एकल रूप से प्रस्तुत किया जाता है। यह नृत्य जो है अपनी सफेद सुनहरी कसूबा साड़ियों के लिए जाना जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जोड़ से मनुष्य के गर्दन सिर से जुड़ी होती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी धुराग संधि बोलते हैं, या उसको पिवोटल जोड़ भी बोलते हैं, जिसको गर्दन और सिर से जोड़ता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है? तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है कि मच्छर के काटने से कौन सा रोग नहीं होता है। तो देखा जाए तो ऑप्शन जो ए है फील पाव जो है वो भी मच्छर के काटने से होता है, डेंगू भी होता है, मलेरिया भी होता है, लेकिन जो हेपेटाइटिस है वो मच्छर के काटने से नहीं होता है। इसलिए डी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा हेपेटाइटिस। अगला क्वेश्चन है, चिकनगुनिया किस मच्छर के कारण होने वाला एक संक्रमण है? तो दोस्तों चिकनगुनिया जो है मुख्य रूप से एंडीज मच्छर के काटने से फैलता है, जो डेंगू और जीका वायरस भी फैलाते हैं। यह मच्छर जो है दिन के समय काटते हैं और किसी संक्रमित व्यक्ति को काटने के बाद दूसरे व्यक्ति को यानी कि स्वस्थ व्यक्ति को काटकर वायरस फैलाते हैं, जिससे तेज बुखार और जोड़ों में दर्द होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी एंडीज मच्छर। अगला क्वेश्चन है, 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने किस पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया?
तो दोस्तों 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने दूसरी पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया था। इस नीति का मुख्य उद्देश्य तीव्र औद्योगिकीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार और समाजवादी समाज के स्वरूप का स्थापना करना था। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल था 1956 से 1961। अगला क्वेश्चन है, भारत के योजना आयोग को किस वर्ष में नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो दोस्तों भारत का जो योजना आयोग है उसकी स्थापना जो है 1950 में हुई थी और बाद में सन 2015 में नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2015। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खाता वह खाता है जिसका रख रखाव एक भारतीय बैंक द्वारा विदेशों में लेन देन करने के उद्देश्य से आमतौर पर उस देश की मुद्रा में किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नोस्ट्रो अकाउंट। नोस्ट्रो अकाउंट आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक कब पेश किया गया था? तो दोस्तों भारतीय संसद में प्रत्यक्ष कर संहिता को आधिकारिक तौर पर 30 अगस्त 2010 को लोकसभा में पेश किया गया था। इस विधेयक का उद्देश्य 1961 के पुराने आयकर अधिनियम को बदलकर नए कानूनों को सरल और आधुनिक बनाना था। हालांकि बाद में आम चुनाव के कारण इस विधेयक को लैप्स कर दिया गया। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 2010। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2021 की स्थिति के अनुसार भारत में सोने का अयस्क सबसे बड़ा भंडार है? तो दोस्तों 2021 की स्थिति के अनुसार देखा जाए तो भारत में सोने का अयस्क जो है उसका भंडारण सबसे ज्यादा बिहार में है, यानी कि कुल भंडारण का 44%, 44% जो हिस्सा है बिहार में है और बाद में जो है 25% जो है राजस्थान और 21% जो है कर्नाटक में है। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। आज का अंतिम सवाल है, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है? तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। इसलिए ये ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।